ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में। आज हम बात करेंगे राहु के मीन राशि गोचर और केतु के कन्या राशि गोचर के बारे में। सबसे पहले बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है। इसीलिए राहु और केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं है। राहु और केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। इसीलिए राहु मेष राशि से मीन राशि में जाने वाले हैं और केतु तुला राशि से कन्या राशि में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु को पाप ग्रह माना गया है। किसी की भी कुंडली में राहु और केतु की वजह से ही ज्यादातर परेशानियां उत्पन्न होती है। राहु क्या है? राहु आपकी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं जिनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप कोई भी रास्ता अपना लेंगे, चाहे वो सही हो या फिर गलत। राहु के कारण उत्पन्न होने वाली इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती और इंसान अपने आखिरी समय तक इन इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में राहु और चंद्र का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि सारी इच्छाएं जन्म कहां से लेती है? आपके अपने मन से। इसीलिए हमेशा अपने मन को काबू करने के लिए जोर दिया जाता है। राहु को सब कुछ चाहिए और वो भी जल्दी जल्दी चाहिए। राहु में बिल्कुल भी सब्र नहीं है। इसीलिए कहा गया है, जल्दी का काम शैतान का। राहु अचानक होने वाली परिस्थितियों के भी कारक है। चाहे वो अचानक पैसा आना हो या फिर अचानक ही आपका बीमार पड़ना, अचानक ही आपका एक्सीडेंट होना हो या फिर अचानक ही आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना। राहु चीटिंग और षड्यंत्र को भी दर्शाते हैं। राहु एक इल्यूजन बनाते हैं और इंसान ब्लैक होल की तरह उसमें फंसता जाता है। उसका दिमाग काम करना भी बंद कर देता है। एक के बाद एक निर्णय गलत लेते जाता है। किसी के समझाने पर भी उसको ऐसा ही लगता है कि जो वो कर रहा है वो ही सही कर रहा है। जब ये इल्यूजन खत्म होता है तो इंसान को समझ में आता है कि बहुत सारा नुकसान हो चुका है। अक्सर राहु की महादशा और अंतरदशा से गुजरने वाले इंसान को यह कहते हुए सुना जाता है कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग बंद हो गया है, या फिर पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। हालांकि राहु एक्सपांशन को भी दर्शाते हैं। बड़ी सोच, बड़ा रुतबा, बड़ा फेम, बड़ा व्यापार या फिर बड़ा पैसा, ये सब कुंडली में राहु की अच्छी पोजीशन के बिना मिल ही नहीं सकता। इसीलिए कुंडली में राहु का बैलेंस होना, यानी कि ना ज्यादा अच्छा होना या ना ज्यादा बुरा होना, बहुत बहुत ही जरूरी बन जाता है। केतु के बारे में हम वीडियो के दूसरे भाग में चर्चा करेंगे। आइए फिर देखते हैं आपकी राशि के लिए राहु का मीन राशि गोचर क्या फल लेकर आया है। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए राहु का मीन राशि गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव से होगा। राहु तीसरे भाव में फेवरेबल पोजीशन में होते हैं और जातक के लिए काफी हेल्पफुल बनते हैं। राहु अपने इस गोचर के दरमियान आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज तो लाते ही रहेंगे। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी को पहचान कर आगे बढ़ना। आपके कर्म क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी पेशा हो या फिर कारोबारी व्यक्ति, आपको अपनी आय बढ़ाने का मौका मिलता ही रहेगा। आप अपना काम करने में माहिर हैं और इसी प्रवृत्ति में राहु इजाफा करेंगे। आप किसी भी व्यक्ति से अपना काम निकलवा ही लेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक। इसी कारण आपके कोई काम और कोई जिम्मेदारी अधूरी नहीं रहेगी और आपके काम की प्रशंसा भी होगी। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या बदली के योग बनते हैं। कारोबारी व्यक्ति के लिए अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का और अपने बिजनेस की नई ब्रांच या शाखा खोलने का मौका मिलेगा।
काफी समय से अटकी हुई योजनाएं पूरी होगी। अगर किसी सरकारी रुकावट के कारण आपका कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का कार्य रुका हुआ है तो अब वो पूरा होने जा रहा है। बिजनेस के लिए आपको कई यात्राएं भी करनी पड़ेगी जो आपके लिए बिजनेस में वृद्धि लेकर आएगी। इस समय के दौरान आपकी दिखावा करने की और डींगे हाँकने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। किसी दूसरे इंसान के काम को आप अपना कहकर पेश करेंगे या किसी और की चीजों को आप अपना बताएंगे। आपका हर एक काम केवल और केवल दिखावे के लिए होगा और कभी कभी यह दिखावा आपको किसी बड़ी मुसीबत में भी डाल सकता है। ये बात आपके रिश्तों में भी दरार पैदा कर सकती है। आपको याद रखना चाहिए कि राहु इल्यूजन पैदा करते हैं, इसके लिए आपको इस शो ऑफ की प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए या उसको काबू में रखना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से बात करें तो आपके कार्य और साहस के कारण आपकी आय में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आप एक से अधिक इनकम सोर्स को भी खड़ा करेंगे जो आपके भविष्य के लिए काफी लाभदायी होगा। अगर आप पे कोई पुराना कर्ज या लोन है तो आप यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि इस लोन की जल्दी ही भरपाई हो जाए और इसमें आप काफी हद तक सफल भी होंगे। किसी भी तरह के नए लोन की तरफ ना जाए और अगर लोन लेना पड़े तो बहुत ही सोच समझकर लोन ले। रिश्तों की बात करें तो आपका स्वभाव काफी रख रखाव वाला बनेगा, जिससे आपके जीवन साथी हो या फिर आपके बच्चे, आपके एम्प्लॉइज हो या फिर आपके फ्रेंड्स, सारे ही आपसे पसंद रहेंगे। माता पिता के साथ आपकी अनबन हो सकती है पर वो सिर्फ ऊपर ऊपर से होगी, बाकी उनके प्रति आपकी निष्ठा में कोई शक नहीं कर सकता। आपके अपने भाई बहन जरूरत पड़ने पर आपकी मदद करेंगे और आप भी उनकी समस्याओं में उनके साथ खड़े रहेंगे। पारिवारिक संपत्ति के मामलों में अनबन हो सकती है। यह समय वकील, एडवाइजर, कंसल्टेंट्स और सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आपकी बातों से लोगों के प्रॉब्लम्स हल होंगे, जिससे आप लोगों पर अपनी इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों, आप अगर अपनी पैशन को प्रोफेशन बना चाहते हैं तो ये समय अति उत्तम और प्रगतिकारक है। आपको छोटी मोटी यात्राएं करने का मौका मिलता रहेगा। ज्यादातर यात्राएं अपने काम और कारोबार के कारण होगी। विदेश के यात्रा प्रवास या फिर विदेश सेटलमेंट के लिए आपको अपने प्रयत्न चालू रखने चाहिए। आरोग्य की दृष्टि से देखा जाए तो आपको खून से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है। ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रसित लोगों को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक्सीडेंट और छोटी मोटी इंजरी भी हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग को अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि कला और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। किसी डिबेट कंपटीशन में आपको जीत हासिल हो सकती है। ओवरऑल राहु की स्थिति तीसरे भाव में आपके लिए अच्छा रिजल्ट लाने वाली है। आपको ज्यादा सेल्फिश होने से बचना है। समाज सेवा के कार्य में आप अपने दिल से काम करें, ना कि खाली दिखावे के लिए। गुरुवार के दिन मंदिर अवश्य जाएं। प्रतिदिन माता पिता और गुरु के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें।